हेलो फ्रेंड, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, राजनीतिक सिद्धांत और विचार शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत में सबसे फर्स्ट टॉपिक है राजनीतिक विचारक, जिसमें आता है कौटिल्य और शांति पर्व। नेट स्लेट की एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर सही हो तो आप नेट स्लेट पास कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेम करने के लिए एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देना हमको सीखना ज़रूरी है, देना ज़रूरी है। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं सिर्फ आंसर बोलूँगी, बाकी के 3 ऑप्शन नहीं बोलूँगी। प्रजा के सुख में राजा का सुख है तथा प्रजा के हित में राजा का हित है, यह किसने कहा है? तो यह कौटिल्य ने कहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार की थी? मत्स्य न्याय प्रकार की थी। प्राकृतिक अवस्था में समझौते के बाद कौटिल्य ने जिस राजा को माना है उसका क्या नाम था? तो उसका नाम मनु था। मनु। अर्थशास्त्र किस विषय का ग्रंथ माना जाता है? अर्थशास्त्र राजनीति और शासन कला का ग्रंथ माना जाता है। कौटिल्य द्वारा दिया गया सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में दिया गया? 6वें अधिकरण में कौटिल्य द्वारा दिया गया सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र का सिद्धांत दिया गया। 6वें अधिकरण में अर्थशास्त्र को निम्न में से किस विचारकों ने कौटिल्य की रचना मानी? तो उसमें उपरोक्त सभी आएगा। उपरोक्त सभी में कौन कौन से ऑप्शन हैं? तो कि महामहोपाध्याय, पंडित गणपति शास्त्री, श्री काशी प्रसाद जायसवाल, पंडित श्याम शास्त्री, ये तीनों अर्थशास्त्र को एक उचित विचार, कौटिल्य का उचित ग्रंथ माना है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है? तो 15 अधिकरणों में कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र विभाजित किया गया है। यह किसका कथन है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों द्वारा होता है तथा उनके बिना राज्य एक बांझ गाय की तरह है? तो यह कौटिल्य का विचार है। कौटिल्य ने एक राज्य के कितने तत्वों को आवश्यक माना है? 7। कौटिल्य ने एक राज्य के 7 तत्वों को आवश्यक माना है। अर्थशास्त्र में दिए सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अर्थशास्त्र में दिए गए सप्तांग में दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। जैसा अपराध वैसा दंड, यह किसका मानना था? कौटिल्य का मानना था। जैसा अपराध वैसा दंड। धर्मनिष्ठ तथा कंठशोधन वाक्यों का प्रयोग किस विचारक ने अपनी न्याय व्यवस्था में किया? धर्मनिष्ठ तथा कष्टशोधन वाक्य का प्रयोग किस विचारक ने अपने न्याय व्यवस्था में किया? तो कौटिल्य ने अपने न्याय व्यवस्था में धर्मनिष्ठ और कष्टशोध का वाक्य का प्रयोग किया था। मंत्री ही राजा का ऐसा सहायक होता है जो विपरीत समय उसकी रक्षा और प्रमाद के समय उसको सावधान करता है। यह किसका कथन है? तो यह कौटिल्य का कथन है। अर्थशास्त्र ऐसी सर्वोच्च शासन सत्ता की स्थापना से संबंधित कला पर लिखा गया एक व्यवहारिक ग्रंथ है, जिसमें जनता की रक्षा करने की तथा उसे जनता को अपने को समृद्ध बनाने में सहायता प्रदान करने की क्षमता है। यह किसका कथन है? तो NC बंदोपाध्याय क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र एक ऐसी सर्वोच्च शासन सत्ता की स्थापना से संबंधित कला पर लिखा गया एक व्यवहारिक ग्रंथ है, जिसमें जनता की रक्षा करने की तथा उसे अपने को समृद्ध बनाने में सहायता प्रदान करने की क्षमता होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्न में से किस प्रकार की सेना का वर्णन नहीं किया गया? जल सेना का वर्णन नहीं किया गया है। उसके अलावा 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं उसका वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। हरित सेना, रथ सेना और अश्वसेना। हरित सेना, रथ सेना, अश्वसेना का उल्लेख कौटिल्य का अर्थशास्त्र में है, और जिसका उल्लेख नहीं है वो है जल सेना। जल सेना कोई सेना नहीं होती है कि जिसका उपयोग इंसान युद्ध दरमियान करता है, नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट
कौटिल्य निम्न में से किस प्रकार के राज्य का समर्थन करता है? लोक कल्याणकारी राज्य का कौटिल्य समर्थन करता है। किस भारतीय विचारक द्वारा सबसे पहले न्याय सक्रियता का समर्थन किया गया? न्याय सक्रियता का समर्थन किस विचारक के द्वारा किया गया सबसे पहले? तो कौटिल्य द्वारा सबसे पहले न्याय सक्रियता विचार का समर्थन भारतीय विचारक में सबसे पहले विचारक जो कौटिल्य थे, उन्होंने न्याय सक्रियता का समर्थन किया था अपने विचारों में। यूनानी राजनीतिक विचारक अरस्तु किस प्राचीन भारतीय राजनीति विचारक के समकालीन माने जाते हैं? तो कौटिल्य के समकालीन माने जाते हैं कौन? अरस्तु। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अरस्तु किस प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक के समान माने जाते हैं? तो कौटिल्य के समान अरस्तु माने जाते हैं। कौटिल्य ने निम्न में से किसके साथ मिलकर नंद वंश को समाप्त किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर और नंद वंश को कौटिल्य ने समाप्त किया था। कौटिल्य के अनुसार कितने राज्य का समूह मिलकर एक राज्य मंडल का निर्माण करता है? कितने राज्य का समूह मिलकर एक राज्य मंडल का निर्माण करता है? तो कौटिल्य के अनुसार 12 राज्यों का समूह मिलकर एक राज्य मंडल का निर्माण करता है। कौटिल्य के मतानुसार निम्न में से कौन सी श्रेणी राजदूतों में सम्मिलित नहीं की जाती? तो कार्यदूत को राजदूतों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। उसके अलावा 3 जो है उसको राजदूतों में समाविष्ट किया जाता है। उसमें है परिमतार्थ, निषुष्टार्थ, शासनघर। परिमतार्थ, निषुष्टार्थ, शासनघर ये राजदूतों में सम्मिलित है कौटिल्य के अनुसार। कार्यदूत ये कौटिल्य के अनुसार राजदूतों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। कौन? कार्यदूत। निम्न विचारकों में से किसके द्वारा सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? कौटिल्य के द्वारा सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में प्रथम स्थान किसका है? स्वामी का प्रथम स्थान है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में सबसे प्रथम जो स्थान है वो स्वामी का है। कौटिल्य द्वारा किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थन किया गया? राजतंत्र शासन व्यवस्था का समर्थन कौटिल्य द्वारा हुआ है। कौटिल्य के दुर्ग में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसमें समतल दुर्ग जो है वो कौटिल्य के 4 दुर्गों में समाविष्ट नहीं है। कौटिल्य के 4 दुर्गों में कौन कौन सा समाविष्ट है? तो कि धानवत दुर्ग, पार्वत दुर्ग, ओदक दुर्ग, ये जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग, पानी से घिरा हुआ दुर्ग, फिर रेत या के पथरीले पर्वतों से घिरा हुआ दुर्ग, ये सब दुर्गों में समाविष्ट है। दुर्गों में समाविष्ट है, दुर्गों में समाविष्ट है। लेकिन समतल दुर्ग, समतल मतलब कि एक समान जो जगह होती है उसे दुर्ग नहीं कहा जा सकता। दुर्ग मतलब किला, उसको दुर्ग नहीं कहा जा सकता कौटिल्य के अनुसार। तो समतल दुर्ग जो है वो कौटिल्य के 4 दुर्गों में समाविष्ट नहीं है। निम्न में से किसको प्राचीन भारत राजनीतिक चिंतक के रूप में माना जाता है? तो कौटिल्य को प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक के रूप में माना जाता है। विजेता राजा का कर्तव्य है कि वह विजयी राष्ट्र के नागरिकों के हितों का ध्यान रखे। बिना जनता के न तो वह जनपद है और न ही साम्राज्य। निम्न में से किसका कथन है? तो देखिए विजेता राजा जो है उसका क्या कर्तव्य है? तो उसका वही कर्तव्य है कि राष्ट्र के नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करे। बिना जनता के एक राजा ना तो जनपद है और न ही तो यह किसका कथन है? कौटिल्य का कथन है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं है? तो दास कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में एक तत्व नहीं है। राजा, मित्र और दुर्ग है, दास नहीं है। कौटिल्य एक वैज्ञानिक विधि से दिन को कितने भागों में बांटता है? तो कौटिल्य वैज्ञानिक विधि से दिन को 8 भागों में बांटता है। 8। कौटिल्य अपनी न्याय व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित करता है?
तो न्याय व्यवस्था कौटिल्य के अनुसार 2 विभागों में विभाजित है। राजदूत भले ही चंडाल हो, वह अध्यय है, क्योंकि उसका धर्म अपने स्वामी का संदेश पहुंचाने भर है। यह कथन कौटिल्य का है कि राजदूत भले ही चंडाल हो, वह अध्यय है, क्योंकि उसका धर्म अपने स्वामी का संदेश पहुंचाने भर तक का ही कार्य उसका होता है। राजनयी, राष्ट्र संबंधित राजनयी जो होता है, उसके विषय में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के किन भागों में उल्लेख है? राजनयी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 6वें भाग और 7वें भाग में उल्लेखित है। कूटनीति के 4 प्रमुख साधन साम दाम दंड भेद का प्रतिपादन निम्न में से किस विचारक ने किया? तो कौटिल्य ने ये साम दाम दंड भेद की नीति दी है, जो आज तक हमेशा अपनाई जाती है हर जगह पर। शांति पर्व निम्न में से किससे संबंधित है? तो महाभारत से संबंधित है। कौन? शांति पर्व। शांति पर्व को निम्न में से किससे संबंधित माना जाता है? तो राजनीति व कूटनीति से शांति पर्व को सम्मिलित माना जाता है। शांति पर्व महाभारत का कौन सा अध्याय है? महाभारत का 12वां अध्याय है। शांति पर्व में राजा के दुश्मन के प्रति किस प्रकार के व्यवहार की चर्चा की गई? दुश्मनी की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, शांति पर्व में वर्णित मंत्रिमंडल में सबसे अधिक किस वर्णन के लोग आते हैं? तो सबसे अधिक वैश्य वर्णन के लोग आते हैं। 4 वर्णन जो दिया गया है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो सबसे लास्ट में वैश्य होता है। शांति पर्व के केंद्र बिंदु में किस प्रकार का राज्य था? केंद्र बिंदु में हिंदूवादी राज्य जो थे वो शांति पर्व में केंद्र बिंदु में था। महाभारत के 12वें अध्याय शांति पर्व में राज्य के कितने अंगों का वर्णन किया गया है? तो महाभारत के 12वें अध्याय शांति पर्व में 7 राज्यों के अंगों का वर्णन किया गया है। राज्य के कितने अंग होते हैं? तो 7 होते हैं, जिसका वर्णन महाभारत के 12वें अध्याय शांति पर्व में किया गया है। महाभारत में दिए गए शांति पर्व की शुरुआत कब होती है? महाभारत के कर्ण की मृत्यु के बाद शांति पर्व की शुरुआत होती है। कृष्ण के विराट स्वरूप के प्रदर्शन के बाद महाभारत के शांति पर्व की शुरुआत होती है। जब कृष्ण विराट स्वरूप प्रदान लेता है ना, उसके बाद महाभारत के शांति पर्व की शुरुआत होती है। शांति पर्व निम्न में से किस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थन किया गया? शांति पर्व में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया गया है। ये मोस्ट IMP है, थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। शांति पर्व में दिए गए विचार किसके हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शांति पर्व में दिए गए विचार किसके हैं? तो यह विचार भीष्म के हैं। शांति पर्व में सेना की अंतिम बागडोर किसके हाथ में दी गई है? राजा के हाथ में। शांति पर्व के अनुसार अंतिम बागडोर राजा के हाथ में होती है। नेक्स्ट है, शांति पर्व में कहा गया है कि सैनिक वर्ग में क्षत्रिय की बहाली होनी चाहिए, क्योंकि वह स्वाभिमानी व साहसी होता है। क्यों कहा गया है शांति पर्व में कि सैनिक वर्ग में क्षत्रिय की बहाली होनी चाहिए? क्योंकि वह स्वाभिमानी और साहसिक होते हैं। क्षत्रिय धर्म क्या होता है? तो औरों की रक्षा करना। तो रक्षा के कार्य में क्षत्रिय लोगों को लेना चाहिए, यह शांति पर्व में कहा गया है, क्योंकि वह स्वाभिमानी व साहसी होते हैं। हिंदू पॉलिसी किसकी रचना है? KP जायसवाल की रचना है हिंदू पॉलिसी। सूत जाति को निम्न में से किस वर्णन में सम्मिलित किया गया? तो सूत जाति को राजा, क्षत्रिय और पंडित, ये तीनों में सम्मिलित किया गया। शांति पर्व को महाभारत में किस रूप में दिखाया गया है? तो
शांति पर्व को महाभारत के पांचवें वेद के रूप में दर्शाया गया है। पांचवें वेद के रूप में दर्शाया गया है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शांति पर्व में किस प्रकार के विचारों का समर्थन किया गया है? तो दैवीय सिद्धांत के विचारों का समर्थन किया गया है। शांति पर्व में एक मंत्री की आयु क्या दर्शाती होगी? लगभग 50 वर्ष। शांति पर्व में एक मंत्री की आयु लगभग 50 वर्ष दर्शाई गई है। शांति पर्व में दिए गए मंत्रिमंडल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो शांति पर्व में मंत्रिमंडल को 73 मतलब कि 37 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, त्रिवर्ग के विचार के अंतर्गत आता है धर्म, अर्थ और काम। त्रिवर्ग के विचारों के अंतर्गत आता है धर्म, अर्थ और काम। यह है शांति पर्व से जुड़ी बातें। कौटिल्य की राजनीति में शांति पर्व जो है वो नेट स्लेट की एग्ज़ाम में एक टॉपिक के रूप में आता है, जिसके ऊपर हमने टोटल 53 क्वेश्चंस बनाए हैं और उसके आंसर आपको बताए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिएगा कि ये ज्ञान और ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके।